स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पाकिस्तान के अंदर ये क्या चल रहा है? पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें आपको टेररिज्म, जिहाद की आइडियोलॉजी और कई सारी इंटरनल इश्यूज तो देखने मिलते ही हैं। एक सिविल अनरेस्ट भी पाकिस्तान में बना हुआ है जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से वो सिविल अनरेस्ट पनप रहा है। पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको मेरे को ऑन द फेस ऑफ इट नहीं दिखती है, बट इंटरनली पाकिस्तान उससे गुजर रहा है। वो इशू है आपका ड्रग ट्रेड या ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ। और कौन से ड्रग्स? हेरोइन, मैरिजुआना और कई प्रकार के ड्रग्स जो कि रूट किए जाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज से, अफगानिस्तान से। पाकिस्तान की जनता उससे खुद शिकार है और पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की आर्मी के कई सारे जनरल इस बात में शामिल पाए गए हैं कई बार, कई मौकों पर, कि वो ड्रग ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर? इससे जुड़े हुए कॉन्टेक्स्ट जो कि UPSC सिविल सर्विस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में। मेरा नाम है वसु कटारा। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर वसु कटारा स्टडी IQ पर आकर। वसु कटारा स्टडी IQ ये मेरा टेलीग्राम ऐप पे ग्रुप है, इसमें जुड़ जाना। मेरी क्लासेस के लिंक आपको देखने मिलेंगे। मेरी ईमेल ID है vasu.katara@studyiq.com। यू कैन कनेक्ट विद मी हियर। चलिए अब समझते हैं पूरी कंट्रोवर्सी क्या है। एक्चुअली क्या है, 23 और 24 अक्टूबर की रात को कीनिया के अंदर एक जर्नलिस्ट का नाम था अरशद शरीफ, इमरान खान के सपोर्टर माने जाते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ड्रग प्रॉब्लम, हेरोइन की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में जांच कर रहे थे। इनका मर्डर हो जाता है। अब इनका मर्डर होता है, इससे एक न्यूज़पेपर, एक मीडिया हाउस है द प्रिंट, उसमें कवर किया गया एक बहुत अच्छा आर्टिकल, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा मेरे को, जिसमें बात की गई कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए हेरोइन ट्रेड के बारे में और कैसे पाकिस्तान के अंदर एक व्यक्ति जिनका नाम था इब्राहिम अब्दुल्ला अकाशा, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ाया था क्रिमिनल ट्रेड, ड्रग्स ट्रैफिकिंग का नेटवर्क, उनकी आज से 22 साल पहले हत्या कर दी गई थी। तो मतलब पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा आपको ड्रग्स का ट्रेड देखने मिल रहा है, व्यापार देखने मिल रहा है। कई सारे ड्रग लॉर्ड, ड्रग लीडर्स उसमें जुड़े हुए हैं। आकाशा ग्रुप है, दाऊद इब्राहिम का कार्टेल बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर, बहुत पावरफुल है, जो आज भी बहुत ज्यादा पावर एक्वायर करके बैठा है पाकिस्तान में और ड्रग ट्रेड को बढ़ावा दे रहा है। अब पाकिस्तान के कुछ आर्मी जनरल्स जिन्होंने ड्रग ट्रेड को बढ़ावा दिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलकर काम किया, जिससे ग्लोबल जिहादी टेररिस्ट को सपोर्ट फाइनेंशियल तौर पे मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट और फंड्स का सपोर्ट मिला। तो बेसिकली ये सारे जो जनरल्स आपको देखने मिल रहे हैं और कई सारे, मतलब ये तो दीज आर दोज हुज नेम हैज कम, ये वो है जिनके नाम अभी बाहर हुए हैं, पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके तो नाम भी बाहर नहीं हो पाए हैं। सो मुद्दे की बात जो है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत इंटरनल तौर पर प्रॉब्लम्स या इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं और कई सारे ड्रग रिलेटेड किलिंग, ड्रग रिलेटेड मर्डर्स हुए भी है। और अभी भी फिलहाल लेटेस्ट एग्जांपल आपको मैंने दिया इस रिपोर्टर का, अब इनकी हत्या हो गई है। तो पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा इश्यूज बढ़ रहे हैं और कई सारे पाकिस्तान के कमांडर्स सपोर्ट कर रहे हैं ड्रग ट्रेड को, ड्रग ट्रैफिकिंग को, जो कि ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जो पाकिस्तान की स्पाइंग एजेंसी है, जो स्पाइंग को, सर्वेलेंस को बढ़ावा देती है, बेसिकली उनके साथ मिलकर एक प्रयास किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा ड्रग ट्रेड कीनिया, अफ्रीका से होकर पाकिस्तान में बढ़े, पाकिस्तान से फिर ड्रग्स यूरोप में जाके बिके। इस तरीके से जो ड्रग ट्रेडर्स हैं, जो आर्मी जनरल हैं, वो अपनी जेब भर रहे हैं और मृत्यु किसकी हो रही है, जान किसकी जा रही है? आम आदमियों की, आम लोगों की। इट इज द कॉमन पीपल हु ऑलवेज सफर, एज सिंपल एज दैट। तो अब आपको देखने मिलेगा ISI's हीरोइन एम्पायर। अब कैसे पाकिस्तान में ISI के द्वारा एक हेरोइन एम्पायर चलाया जा रहा है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं मैग्नम अफ्रीका लिमिटेड का, जो कि वैसे तो राइस का, चावल का व्यापार करता है, पर इसकी आड़ में एक्चुअली कुछ और ही चल रहा है। बेसिकली अपने सीक्रेसी को एक स्विस बैंक, एक ओवरसीज बैंक की तरह प्रोटेक्ट करके रखता है। इसकी सीक्रेसी क्लॉज की वजह से एक्चुअल ओनर कौन है किसी को पता नहीं चल पाता। ओनर जो इसका शो हो रहा है वो है अनवर मोहम्मद, जो कि एक पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। ना ही उनका नाम सही था, ना ही उनकी नेशनैलिटी सही थी। मैग्नम अफ्रीका के जो ओनर है, द नेम ऑफ दिस पर्सन इज मुनाफ हलारी। ये वही है
जिनके लिंक इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया के अंदर 1993 के मुंबई बॉम्बिंग्स में जिनमें इनके द्वारा 3 गाड़ियां सप्लाई की गई, जिनमें बम रखा गया, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सीरियल ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, 250 से ज्यादा इनोसेंट लोगों की जान गई थी। तो बेसिकली आप देख रहे हैं अफ्रीका के थ्रू, कीनिया और अलग अलग कंट्रीज के थ्रू कैसे ड्रग्स लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, यूरोप में सप्लाई किए जा रहे हैं, अफगानिस्तान से परचेज करके यूरोप में सप्लाई किए जा रहे हैं, और इंडिया में भी सप्लाई किए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा और आईएसआई के द्वारा ड्रग्स। अब इसी की दिशा में हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मुंबई बॉम्बिंग्स के बाद आपको देखने मिला हलारी रिलोकेट हो गए थे कीनिया, ऐसा गुजरात पुलिस ने दावा किया है। और उनको पासपोर्ट कहां से मिला, अफ्रीका चले गए, इंडियन अथॉरिटीज को पता भी नहीं चला। तो बेसिकली मुंबई बॉम्बिंग्स में एक और आरोपी टाइगर मेनन, इनके द्वारा और आईएसआई की हेल्प के द्वारा ये केन्या चले गए। वहां पे जाके इन्होंने चावल का बिजनेस शुरू किया। चावल की बिजनेस की आड़ में ये हेरोइन का सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान को, हेरोइन ड्रग को सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान को, और इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग और ज्यादा बढ़ी, और उसमें आईएसआई का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। और यूरोप के अंदर भी हेरोइन ड्रग को सप्लाई किया गया, इनका उसमें कंट्रीब्यूशन था, ये आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा ये शख्स कौन है, डेविड कोलमैन हेडली। इनको भी अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने कई बार अरेस्ट किया है। एक्चुअली डेविड कोलमैन हेडली एक मिक्स्ड रेस से बिलोंग करते हैं, मतलब इनके एक पेरेंट का अलग रिलीजन है और एक पेरेंट का अलग रिलीजन है, और इसकी वजह से अलग अलग रेशियल प्रोफाइल होने की वजह से इन्होंने हमेशा बेनिफिट उठाया इस चीज का। डेविड कोलमैन हेडली, जिनके ऊपर इंडिया के भी रेकी करने का आरोप भी लगा है, अलग अलग बॉम्बिंग, अलग अलग क्रिमिनल टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ जुड़े रहने का आरोप लगा है, ये भी पाकिस्तान के ड्रग ट्रेड के साथ जुड़े हुए रहे, इनका भी नाम सामने आया है। अब आप मुझसे कहेंगे कि अमेरिका ने तो एक टाइम पे वॉर ऑन ड्रग शुरू किया था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर वॉर ऑन ड्रग क्यों नहीं किया, जो बाकी कंट्रीज में अमेरिका करता है, चाहे वो कोलंबिया हो, चाहे वो मेक्सिको हो, उन देशों के अंदर अमेरिका ने वॉर ऑन ड्रग्स छेड़ा था, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? उसका रियल रीजन था, अमेरिका को पाकिस्तान, अफगानिस्तान की सपोर्ट की जरूरत थी कोल्ड वॉर एरा के दौरान, जहां पे अमेरिका और यूएसएसआर, जो आज रशिया कहा जाता है, कोल्ड वॉर में बिजी थे। तो अमेरिका ने कोल्ड वॉर को लड़ने के लिए वॉर ऑन ड्रग्स को छोड़ दिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो भी हो रहा था उसे नजरअंदाज किया, और उसका आज जाकर आप इंपैक्ट देख रहे हैं इतने बड़े लेवल पर कि पाकिस्तान की आर्मी, अफगानिस्तान की अलग अलग तालिबान और अलग अलग एजेंसीज के साथ मिलकर, कीनिया के अंदर ड्रग लॉर्ड्स के साथ मिलकर, बोगस कंपनीज बनाकर दुनिया भर के अंदर ड्रग ट्रेड कर रहे हैं, और खासकर पाकिस्तान उससे खुद जूझ रहा है, बिकॉज पाकिस्तान हैज बिकम द हेरोइन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। खुद परेशान है और दूसरे कंट्रीज में भी सप्लाई कर रहा है ड्रग्स इस तरीके से। सो माय मेजर कंसर्न इज दैट कि इस वजह से इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है आईएसआई के, पाकिस्तान के अंदर ड्रग ट्रेड, जिससे पाकिस्तान का युवा पूरी तरह इम्पैक्ट के दायरे में आ गया है। पाकिस्तान की ड्रग प्रॉब्लम के ऊपर पूरी लैंडसेट की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि यूथ इंपोर्टेंट होता जा रहा है, फिजिकली, मेंटली इनकैपेसिटेट होता जा रहा है, पुअर एजुकेशन होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, पावर्टी के सर्कल में ट्रैप्ड रहता है। तो पाकिस्तान का यूथ इससे, ड्रग प्रॉब्लम से शिकार होकर बहुत सारे इश्यूज का सामना कर रहा है। और इसी बात पर एक लैंडसेट की रिपोर्ट, लैंडसेट क्या है, एक मैगजीन है जो इंटरनेशनल लेवल पर हेल्थ और एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज के बारे में डिस्कशन करती है। तो इसी वजह से जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल, ड्रग ग्रुप पनप रहा है। अब देखिए, कुछ समय पहले कराची के अंदर दाऊद कार्टेल के भी सबूत मिले, दाऊद इब्राहिम का ग्रुप, ड्रग ट्रेड करने वाला ग्रुप के भी सबूत मिले। तो अब कैसे पाकिस्तान खुद गोल्डन क्रेसेंट का शिकार है, और 3 कंट्रीज जो कि गोल्डन क्रेसेंट कंट्रीज कही जाती हैं, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आती हैं। बाय द वे, ये पीओके का रीजन है, अलग अलग मैप से में आपको पाकिस्तान का पार्ट दिखता है, इट इज आर्स, इट इज इंडियाज, एंड अक्साई चिन, अक्साई इंडिया, इट इज ऑल्सो आर्स। तो जस्ट क्लैरिफाइंग टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द प्राउड इंडियंस हु आर वाचिंग दिस वीडियो। दूसरी चीज आपको देखने मिलेगा गोल्डन ट्रायंगल, ये भी कुछ कंट्रीज का समूह है, कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, अलग अलग कंट्रीज जहां पर ड्रग ट्रेड बहुत ज्यादा होता है और दुनिया भर के अंदर वो ड्रग्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, सेल किए जाते हैं, उनकी ट्रैफिकिंग होती है, और दुनिया भर के अंदर पॉपुलेशन परेशान है इस बहुत बड़े मेनास से। अब
ड्रग क्रेसेंट और ड्रग ट्रायंगल, जो गोल्डन क्रेसेंट गोल्डन ट्रायंगल है, इसके पास होने की वजह से इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ड्रग सप्लाई होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के द्वारा यूथ इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की डेमोग्राफी को तबाह करने के लिए पाकिस्तान इंडिया में ड्रग्स सप्लाई करता है गलत तरीके से, इलिसिट रूट से, इलिसिट रास्ते से। हेरोइन, मैरिजुआना, कोकेन, अलग अलग टाइप के ड्रग्स इंडिया में सप्लाई किए जाते हैं। आपको देखने मिलेगा पंजाब के यूथ, उड़ता पंजाब एक मूवी आई थी, उसमें आपने देखा होगा दैट पंजाब्स यूथ इज द वर्स्ट सफरर ऑफ दिस मेनेस। इंडिया के बाकी हिस्सों में भी ड्रग ट्रेड होता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ड्रग सप्लाई होती है बिकॉज इट इज क्लोज टू दी ड्रग ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल। तो बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आपका ये समझना जरूरी है कि इंडिया के पास दोनों रीजन्स, गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपको गोल्डन ट्रायंगल देखने मिलेगा, साउथ वेस्ट एशिया में आपको गोल्डन क्रेसेंट देखने मिलेगा। और इसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ड्रग सप्लाई होता है बिकॉज इट इज क्लोज टू बोथ दीज रीजन्स। पानी के रास्ते से, मैरीटाइम रूट से, लैंड रूट से, छुप छुप के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से बचकर इंडिया में सप्लाई किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है UNODC, जो बेसिकली ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग कंट्रोल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके द्वारा यही कहा जा रहा है दैट इंडिया इज ए कंट्री विच इज अमिट्स टू डेंजरस रीजन्स, गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। इसके लिए हमारे देश की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेज इतनी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कि हम इस ड्रग ट्रेड को इंडिया में आने से प्रिवेंट कर सकें। सो बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स के द्वारा कहा जाता है कि इंडिया इज इन बिटवीन ए वेरी सेंसिटिव एरिया, और इंडिया को बचने के लिए कई सारे प्रयास करने चाहिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को और सिक्योरिटी टाइटन करके कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर और हमारे पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, LOC के पास के रीजन्स के अंदर ड्रग ट्रेड मिनिमम हो सके, ड्रग ट्रैफिकिंग मिनिमम हो सके। कोई भी ड्रग ट्रैफिक अगर कोशिश कर रहा है तो उस पर ड्रोन से, सैटेलाइट से हम सर्वेलेंस कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा मैरीटाइम रूट्स को भी हमें कोशिश करनी चाहिए सेफ गार्ड कर सके। मैरीटाइम रूट से ही 26/11 के टाइम पे आतंकवादी इंडिया आए थे समुद्र के रास्ते से, तो मैरीटाइम रूट्स को सेफ गार्ड करना कोस्ट गार्ड और नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरली कोस्ट गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोस्ट गार्ड्स के पास बेटर इक्विपमेंट, बेटर मशीन्स, बेटर सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो कि पहले से जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उनको यूज करें और बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज करें। रीजनल कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अलग अलग कंट्रीज के साथ, वो सार्क लेवल पे हो चाहे वो बिम्स्टेक लेवल पर हो, वो करना भी हमारे लिए जरूरी है। तब जाके इंडिया ड्रग के मेनेस से खुद को बचा सकता है और इस ड्रग ट्रेड से इंडिया खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो फाइनली बस मैं यही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कई सारे लेफ्टिनेंट जनरल, कई सारे ISI के पर्सनल के ऊपर आरोप लगे हैं, कई सारे रिपोर्टर्स की किलिंग हो रही है, और कई सारे रिपोर्टर्स पे असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया है। बड़े बड़े ड्रग ग्रुप्स, ड्रग कार्टेल्स एक्टिव हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसीलिए पाकिस्तान के जनरल्स जिन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ड्रग सप्लाई करे बाकी देशों को, पाकिस्तान में ड्रग ट्रेड को बढ़ावा दिया ताकि ग्लोबल जिहादीज को फंड प्रोवाइड कर सके, इस प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान में आज इतना ज्यादा हेरोइन स्मगल हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, ट्रैफिकिंग हो रही है, जिसकी वजह से इंडिया पर भी इंपैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और मेरी मेल आईडी पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है वसु कटारा स्टडी IQ। टेलीग्राम ऐप में जाके बस आपको सर्च करना है वसु कटारा स्टडी IQ, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना और मेरे साथ आप कनेक्ट होकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो UPSC प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ। मेरी कई सारी क्लासेस, मेरी कई सारी वीडियोस का आप लुफ्त उठा सकते हैं। जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा। ये मेरी मेल आईडी है vasu.katara@studyIQ.com। इसके साथ साथ अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर से studyIQ.com पे आकर, studyIQ.com हमारी वेबसाइट है, उसमें आकर हमारा बैच 8 जो कि 2024 की प्रिपरेशन के लिए नया बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें जुड़ सकते हैं। अभी ये 14 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी पहले पॉलिटी की क्लासेस होंगी, फिर ज्योग्राफी, फिर इस तरीके से अलग अलग क्लासेस आपको देखने मिलेंगी। ये शेड्यूल रहेगा 14 नवंबर से पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर ऐसे इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, सोसाइटी, ऐसे एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे। मैं खुद एथिक्स और गवर्नेंस जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज कवर कराऊंगा आप सबको, ताकि आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। इस कोर्स में आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा। 14 नवंबर से शाम 6 बजे 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस होने वाली हैं स्टार्ट, जो कि आपका लगभग 1.5 साल चलेंगी और 2 साल के लिए कोर्स वैलिड रहेगा। 1000 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी देखने मिलेंगी लाइव लेक्चर्स की। उसके अलावा सारी NCERTs बेसिक से कवर कराई जाएंगी। हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, नोट्स भी खुद नहीं बनाने, हम आपको रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और रिवीजन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंडआउट्स प्रोवाइड कर रहे हैं।
उसके अलावा जो बाकी जगहों पे आपको देखने नहीं मिलता, 1-1 लाख 1.5 लाख की फीस लेकर जो आपको मेंटरशिप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट, वो सेम मेंटरशिप सपोर्ट आपको कितने में मिल जाएगा? गेस 24,499 तो यहाँ पे लिखा है। एडमिशन में इससे भी ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप वसु लाइव कूपन कोड VASULIVE वसु लाइव कूपन कोड यूज करेंगे। VASULIVE वसु लाइव कूपन कोड यूज करके 18,999 का हो जाएगा। जो चीज आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, हैंड रिटन नोट्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, जिसके तहत बेसिकली आप क्वेश्चन का आंसर लिख के चेक करवा सकते हैं हमारे मेंटर्स, हमारे एक्सपर्ट से, ये सब आपको देखने मिलेगा अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन इकोसिस्टम, दैट इज स्टडी IQ IAS। तो जरूर जुड़िएगा, वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर जाके सामने ही आपको बैच 8 देखने मिलेगा। 2024 के लिए है लाइव बैच। 14 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी शाम को, डेली जुड़ना है। See you all in the batches. Good luck. Do not forget to use Vasu Life for maximum discount during admission process. Good luck, goodbye, take care and stay connected. Good luck. Hello, myself Dipesh Kumar Srivastava. I am targeting for UPSC 2023, for which I have subscribed Study IQ. Study IQ provides us a lot of things which is enough for our preparations. It provides handmade notes, PPTs note, handwritten notes that are too much for preparation. And the most important part of this Study IQ platform is that quality faculties. And the most important thing which I loved in Study IQ is that it provides a total checkup, a proper checkup mechanism on aspirants at each level, by mentorship, by daily question answer writing, by doubt session in class. All things are very good, and really the course is very affordable, so that I get my opportunity to pursue this course. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।